Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain how Hitler dismantled the democratic structure. हिटलर ने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे खत्म किया? The second part is, how did Hitler destroy the democracy in Germany? जर्मनी में हिटलर ने डेमोक्रेसी कैसे खत्म करी? And the third part is, how did destruction of democracy take place phase by phase अंडर हिटलर इन नाजी जर्मनी? एक फेज बाय फेज मैनर में किस तरीके से नाजी जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म हुई. तो यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चंस का जो मेन क्रक्स है, जो मेन पार्ट हमें आंसर करना है, वो ये है कि कैसे हिटलर ने जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था जर्मनी में उसे खत्म किया. डिसमेंटल्ड द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज चांसलरशिप टू हिटलर. अभी चांसलरशिप क्या है? चांसलरशिप इज द हाईएस्ट पोजीशन इन जर्मनी. जर्मनी में जो डेमोक्रेटिकली हाईएस्ट पोजीशन ली जा सकती है, दैट इज चांसलरशिप. तो चांसलरशिप मिलती है हिटलर को, और चांसलरशिप मिलते ही उसको कुछ पावर्स मिलती है जिससे कि वो पार्लियामेंट में कुछ लॉज पास कराता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही डज इज द सस्पेंशन ऑफ ऑल राइट्स. The fire decree of 28th February 1933 indefinitely suspended the civic rights that had been granted by Weimar Republic. 28th February की फायर डिक्री के थ्रू उन राइट्स को खत्म कर दिया जाता है. The second point of the answer is ill treatment to opponents. जो भी हिटलर के opponents थे, the opponents were communist, socialist, democrats एंड लिबरल जर्मन्स. जो भी हिटलर की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते थे, दे ऑल वर द ओपोनेंट्स एंड दे वर पैक्ड ऑफ टू द न्यूली बिल्ड कंसंट्रेशन कैंप वेयर मोस्ट ऑफ देम वर टॉर्चर्ड एंड किल्ड. यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में क्या हुआ था, ये जितने भी इनके ओपोनेंट्स थे उनको टॉर्चर करके खत्म कर दिया जाता, जिससे कि अब पार्लियामेंट में भी और जर्मनी में भी कोई बहुत स्ट्रिक्ट ओपोनेंट हिटलर का बचता नहीं है. Let's see the another point. The another point is enabling act. तो जब पार्लियामेंट में सारे ओपोनेंट्स खत्म हो जाते हैं तो हिटलर इंट्रोड्यूस करता है एक इनेबलिंग एक्ट को. ऑन 3rd March 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड. द एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. ये जो एक्ट होता है ये ऑफिशियली मतलब एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक एक्ट पास करके ऑफिशियली डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर देता है जर्मनी में. दिस एक्ट गिव हिटलर ऑल द पावर्स टू साइडलाइन द पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री. अब जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एट द टॉप. पार्लियामेंट सबसे हायर लेवल पे होती है. बट जैसे ही जर्मनी में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश होती है ऑफिशियल तरीके से, हिटलर इस पार्लियामेंट को साइडलाइन कर देता है एंड स्टार्टेड रूलिंग बाय डिक्री, रूलिंग बाय हिज ऑर्डर. लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. सो द फोर्थ पॉइंट इज टोटल कंट्रोल. स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड. एक सिक्योरिटी फोर्स और स्पेशल सर्विलियंस फोर्स बना दी जाती है जिससे कि वो कंट्रोल कर सके और जो सोसाइटी है उसको ऑर्डर कर सके द वे नाजीज वांटेड. जैसा नाजी चाहते थे उस तरीके से सोसाइटी को कंट्रोल कर सके, इसलिए एक स्पेशल सर्विलांस फोर्स बना दी जाती है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर पुलिस, द स्टॉर्म ट्रूपर्स, द चेस्टपोस, द क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज वर क्रिएटेड. रेगुलर पुलिस के अलावा ये सारी सर्विसेज भी क्रिएट कर दी जाती है जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो इंश्योर हो सके सोसाइटी के ऊपर. लेट्स सी द लास्ट पॉइंट. सो द लास्ट पॉइंट इज सिंगल पार्टी सिस्टम. जो भी ऑपरेसिव सिस्टम होता है, जो भी डिक्टेटरशिप का सिस्टम होता है, उनका एक ट्रेडमार्क होता है सिंगल पार्टी सिस्टम. वो सिंगल पार्टी सिस्टम के थ्रू इंश्योर करते हैं कि कोई और उनकी जगह ना ले सके. सो हिटलर बिलीव्ड इन वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर पॉलिसी. एक ही तरीके के लोग होने चाहिए, एक ही एम्पायर होना चाहिए और उन सभी का एक ही लीडर होना चाहिए. दैट मस्ट बी लाइक हिटलर. तो इमीडिएटली आफ्टर कमिंग इनटू पावर ही स्ट्रिक्टली बैंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी एक्सेप्ट नाजी पार्टी, ऑल वर बैंड. एंड
This ensured that no other person can ever take over the position of Hitler. The final answer is Hitler dismantled the democratic structure by suspension of all rights, ill treatment to opponents, by passing the Enabling Act, taking the total control of society, and establishing the single party system. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.